नेटो में फिनलैंड की सिर्फ एंट्री नहीं हुई है, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है। डर यह है कि नेटो का 31वां मेंबर धरती पर एटमी बवंडर ना ले आए। रूस और फिनलैंड पुराने दुश्मन हैं। इतिहास में रूस और फिनलैंड के बीच कई तरह गदर हो चुके हैं, लेकिन नेटो के पाले में जाकर फिनलैंड ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 वाला टेरर याद दिला दिया है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद विश्व व्यवस्था बहुत तेजी से बदल गई है। आज की इस रिसर्च रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो रूस को यूएन से ही बाहर कर देंगे। विश्व युद्ध का विनाश होगा और फिर एक नई विश्व व्यवस्था बनेगी। देखिए वर्ल्ड वॉर 3 प्रचंड विश्व व्यवस्था खंड खंड। नेटो की सेना रूस के बॉर्डर तक आ गई तो 400 दिन की जंग का क्या मतलब रह गया। नेटो में नहीं था, फिर भी यूक्रेन पर कहर टूटा। नेटो देश बनकर फिनलैंड युद्ध से कैसे बचेगा? पुतिन ने समझाया, ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आया। अब फिनलैंड को किस भाषा में समझाएंगे पुतिन? पुतिन का कहर टूटा तो यूक्रेन के शहर कब्रिस्तान बन गए। फिनलैंड के शहरों को कैसे बचाएंगे बाइडेन? यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध तक पहुंचेगा, ये खौफ सबका था, लेकिन उसकी शुरुआत ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय में हुए इस एक हैंडशेक से होगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने फिनलैंड के विदेश मंत्री को वो कागज दिया जिस पर नेटो के 30 देशों के दस्तखत थे। इस कागज पर लिखा था कि रूस के साथ 1300 किलोमीटर के बॉर्डर वाला फिनलैंड अब नेटो का 31वां साथी है। ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद की थी, तो पुतिन ने बार बार ऐसा न करने के लिए समझाया था। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की खबरें आने लगी, तब पुतिन ने फिनलैंड को भी बिल्कुल वैसे ही समझाया। बार बार कहा कि रूस से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो नेटो के सदस्य नहीं बनते। लेकिन अब खतरा रूस के बॉर्डर पर भी है और फिनलैंड के बॉर्डर पर भी। जिस खतरे की चेतावनी पुतिन ने दी, वो खतरा रूस के बॉर्डर पर खड़ा हो गया है। रूस के सबसे बड़े दुश्मन, दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का नया मेंबर रूस के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। नेटो के हथियार अब बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर खड़े होंगे। अमेरिका के एटम बम फिनलैंड में तैनात हो जाएंगे, इसलिए पुतिन बहुत गुस्से में है। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में है। नेटो का सबसे बड़ा सदस्य 5,500 से ज्यादा एटम बम रखने वाला अमेरिका है और सबसे छोटा सदस्य 200 सैनिकों वाला आइसलैंड। लेकिन अब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। नेटो रूस के बॉर्डर तक पहुंच गया है, जंग का दायरा बढ़ गया है। फिनलैंड की नेटो में एंट्री ऐसे वक्त हुई है जब 2 दिन पहले ही फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन की पार्टी चुनाव हारी है। हालांकि वो भी नेटो मेंबर बनने के लिए काफी वक्त से मेहनत कर रही थी, लेकिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद दुनिया बदलने वाली है।
समीकरण बनने और टूटने वाले हैं। इतना बड़ा बदलाव होने वाला है कि यूनाइटेड नेशंस तक टूटकर बिखर सकता है। दुनिया भयानक विश्व युद्ध की आग में जल सकती है, ये कल्पना नहीं है। इससे पहले बिल्कुल ऐसी एक घटना से दुनिया विश्व युद्ध की भयानक तबाही झेल चुकी है। इसे समझने से पहले आपको इतिहास में जाना होगा। पहले विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति समझौता हुआ। 10 जनवरी 1920 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ बनाया गया। 1935 तक दुनिया के 58 देश लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा बन गए थे। लीग ऑफ नेशंस के सबसे ताकतवर देश का नाम था सोवियत रूस, लेकिन 1939 में फिनलैंड और रूस के बीच हुए विंटर वॉर ने दुनिया के सबसे बड़े मंच लीग ऑफ नेशंस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो क्या अब फिनलैंड की वजह से नेटो और यूनाइटेड नेशंस भी बिल्कुल उसी तरह से टूटेंगे जिस तरह 81 साल पहले लीग ऑफ नेशंस के 58 देशों की दोस्ती टूटी थी? उन्नीस में रूस और फिनलैंड की तकरार ने लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया था। रूस ने फिनलैंड पर हमला किया और रूस को लीग ऑफ नेशंस से निकाल दिया गया था। इसके बाद दूसरी विश्व युद्ध की रूपरेखा बन गई। क्या अब इसी तरह तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा? साल पहले दुनिया तेजी से बदल रही थी। सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। रूसी नेताओं ने फिनलैंड को बहुत समझाया, लेकिन फिनलैंड नहीं माना। इसके बाद रूस ने जर्मनी पर चढ़ाई करने की जगह फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी थी। युद्ध की शुरुआत में रूस के पास करीब 1.25 लाख सैनिक थे, जिसे रूस ने बढ़ाकर 7,60,000 कर दिया था। वहीं फिनलैंड की आर्मी में सिर्फ 3,40,000 सैनिक थे। रूस के पास शुरू में 2,514 टैंक थे, जिसे बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया था। वहीं फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे। लेकिन फिनलैंड के पास करीब 1,80,000 आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी थी, जो सोवियत रूस की भारी भरकम सेना पर भारी पड़ी थी। हल्के हथियार होने के बावजूद गुरिल्ला ट्रेनिंग पाए हुए फिनलैंड के आम लोग सोवियत आर्मी पर भारी पड़े थे। सोवियत सेना की तैयारी फिनलैंड की आर्मी से लड़ने की थी, लेकिन उसे फिनलैंड के आम लोगों से बनी गुरिल्ला ताकत का अंदाजा नहीं था। इस तरह फिनलैंड ने 3 महीने तक सोवियत संघ की रेड आर्मी से टक्कर ली। इसके बाद सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच समझौता हुआ और युद्ध खत्म हो सका। लेकिन इस युद्ध की बहुत बड़ी कीमत सोवियत संघ और पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। सोवियत संघ को लीग ऑफ नेशंस से निकाल दिया गया। लीग ऑफ नेशंस में फूट पड़ गई और दुनिया में शांति का जिम्मा संभालने वाली संस्था टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या एक बार फिर यही होने वाला है? में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गोरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की थी। लेकिन फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी इससे भी पुरानी है, इतनी पुरानी कि इसे समझने के लिए दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जाना होगा।
1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फिनलैंड के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त फिनलैंड रूस के कब्जे में था और आजाद होने की कोशिशों में लगा हुआ था। जर्मनी ने फिनलैंड के विद्रोह को हवा दी और रूस के खिलाफ बगावत हो गई। पहले विश्व युद्ध में फंसा रूस फिनलैंड पर कब्जा कायम नहीं रख पाया और 6 दिसंबर 1918 को फिनलैंड रूस से आजाद हो गया। यानी रूस और फिनलैंड के बीच दुश्मनी पुरानी है। जर्मनी तब भी फिनलैंड के साथ था और नेटो देश के तौर पर आज भी फिनलैंड के साथ खड़ा है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1939 में जब फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच विंटर वॉर लड़ा गया, तब दुनिया के ताकतवर देशों को लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल करता था और आज यूनाइटेड नेशंस। लेकिन फिनलैंड और रूस की जंग ने 58 देशों की लीग भंग करवा दी। अब नेटो देशों ने फिनलैंड को सदस्य देश होने की मान्यता देकर रूस को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। रूस की सीमा के पास नेटो फोर्सेस तैनात होती हैं, तो ये एकदम तय है कि रूस और फिनलैंड की जंग यूएन को तुड़वाएगी और तीसरा विश्व युद्ध करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर रखने वाला फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया। इसका सीधा सा मतलब है अब रूस के बॉर्डर तक नेटो के हथियार, जी हां, नेटो के हथियार पहुंच सकते हैं। रूस के एटमी एड्रेस के एकदम नजदीक तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के जेट्स उड़ सकते हैं। इस 1340 किलोमीटर के बॉर्डर पर जरा सा तनाव, जरा सी चूक, एक छोटी सी चिंगारी विश्व युद्ध भड़का देगी। ऐसा होना करीब करीब कंफर्म लग रहा है। इसलिए अब देखिए, अगर विश्व युद्ध हुआ तो कौन किस खेमे पर भारी पड़ेगा। अमेरिका जानता है इधर रूस के बॉर्डर तक नेटो फौज पहुंचेगी, उधर पुतिन का रिएक्शन भयानक तबाही लाने वाली थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देगा। दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। तीसरी सुपर पावर चीन रूस का साथ देगा। इसलिए जिस वक्त बेल्जियम के ब्रसेल्स में फिनलैंड को नेटो में शामिल करवाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे। फिनलैंड के नेटो का मेंबर बनते ही दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। जैसे जैसे नेटो देशों की ताकत बढ़ रही है, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है और अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व चीन और रूस के गठबंधन को मजबूत कर रहा है। अमेरिका और जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर रूस और चीन के इसी गठबंधन की गांठ खोलने में लगे हैं। अंदर जिस तरह के हालात हैं, वो इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे, वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और उसमें जो है वो संभावना है कि न्यू वेपन, जैसे कि दोनों तरफ से तनातनी है। फिर उसके बाद रशियंस भी न्यूक्लियर टैक्टिकल अपने वेपन्स को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अमेरिकन्स भी जो उनके एलाइज हैं उसमें नेटो के जो मेंबर हैं वहाँ पे भी वो करेंगे। तो ये एक कोई अच्छा साइन नहीं है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद जंग पूरी तरह बदल जाएगी। ये बदलाव नेटो के आर्टिकल 5 की वजह से होगा। नेटो के आर्टिकल 5 में लिखा है कि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी पर हमले के बराबर होगा। नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे एटमी पावर देशों से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। लेकिन इतने के बाद भी रूस का अगला निशाना फिनलैंड बन सकता है, क्योंकि अब नेटो फिनलैंड में रूसी एटम बमों के गोदाम तक पहुंच गया है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी नेटो के 5 देशों के साथ रूस का लैंड बॉर्डर करीब 1215 किलोमीटर का था। रूस और फिनलैंड का बॉर्डर करीब 1340 किलोमीटर का है। मतलब ये कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस और नेटो देशों का पूरा बॉर्डर 2555 किलोमीटर का हो गया है। मतलब जितनी सीमा रूस के साथ नेटो के 5 देशों की लगती है, उससे ज्यादा सिर्फ फिनलैंड की सीमा रूस के साथ लगती है। फिनलैंड रूस के साथ सबसे लंबे बॉर्डर वाला नेटो देश बन गया है।
पुतिन बेचैन है, इसीलिए पुतिन धमकी दे रहे हैं, हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन रूस की सीमा पर नेटो की मौजूदगी बिल्कुल नहीं चाहते। यूक्रेन जंग की भी वजह नेटो यानी पश्चिमी देशों की दखलंदाजी बनी, लेकिन अब रूस के बॉर्डर तक पहुंचे नेटो के विनाशक हथियार थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये कि कौन किसके साथ होगा। रूस के खिलाफ खड़े पश्चिमी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे, इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। साउथ कोरिया और जापान भी इधर ही होंगे। रूस के खेमे की तरफ चीन होगा, बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया होंगे। दुनिया भर के तानाशाह भी रूसी खेमे को सपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन नेटो हेडक्वार्टर में उसकी भूमिका लिखी जा चुकी है। इधर अमेरिका में सियासी बवंडर आया हुआ है और उस बवंडर के पीछे अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। रंगीन जिंदगी जीने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका की पॉर्न स्टार ने सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अब उसी केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ट्रंप पर शिकंजा कसता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मैनहट्टन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी होनी है। कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट पहुंचने वाले हैं, जबकि ट्रंप के पहुंचने से पहले ही उनके समर्थक मैनहट्टन हजारों की तादाद में आ गए हैं। हालात कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आज ट्रंप पर बड़ा फैसला हो सकता है। अब ट्रंप की जिंदगी उस अतीत में उलझ गई है जिससे उनके दोबारा प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब पर खतरा मंडराने लगा है। 17 साल पुरानी कहानी, अमेरिका में मची सनसनी। ट्रंप का डर्टी सीक्रेट, पॉर्न स्टार का हश मनी केस। ट्रंप करेंगे सरेंडर, मैनहट्टन में समर्थकों का बवंडर। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, सामने आया राज गहरा। राज इतना गहरा है जिसका खुलासा एक पॉर्न स्टार ने किया है, जिसके बाद से अमेरिका की सियासत में तूफान आ चुका है, जहां ट्रंप के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। इस बीच मैनहट्टन में ट्रंप समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। 32,000 पुलिस वाले मैनहट्टन में तैनात है। पुलिस को लगातार आशंका है कि कहीं हालात वॉशिंगटन जैसे ना हो जाएं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली दफा हो रहा है जब राष्ट्रपति रह चुका कोई शख्स क्रिमिनल केस में बुरी तरह फंसा साबित हो गया हो और उस पर जेल जाने की तलवार लटक रही हो। ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी भरा दौर है, क्योंकि 234 साल में ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल केस चल रहा हो और उसे लेकर भारी बवाल मचा हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। ट्रंप समर्थकों को प्रदर्शन की मंजूरी नहीं। कोर्ट से काफी पहले समर्थकों को रोका गया। पुलिस को आशंका कहीं दंगा न भड़क जाए। पुलिस को डर है कि कहीं हालात कैपिटल हिल जैसे न हो जाएं, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के हार जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी।
हालात बेकाबू हो गए थे। इसलिए इस बार पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की है, क्योंकि मैनहट्टन के बाहर ट्रंप समर्थक सड़कों के दोनों तरफ जुड़ गए हैं। कई किलोमीटर दूर तक कारें ही कारें दिख रही हैं। किसी ने अमेरिका का झंडा लिया हुआ है, किसी ने ट्रंप का पोस्टर लिया हुआ है, कोई ट्रंप को लेकर नारेबाजी कर रहा है। अगर ट्रंप को लेकर विरोध की आवाजें आती हैं तो उनके लिए दीवानगी भी कम नहीं है। ट्रंप के समर्थक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ट्रंप ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनकी नजरों में डोनाल्ड ट्रंप एक गुड मैन है। लेकिन एक खेमा ऐसा है जो ट्रंप को बैडमैन भी मानता है। खास तौर से एक पॉर्न स्टार के खुलासे के बाद उस खेमे के तेवर काफी तीव्र हो गए हैं, क्योंकि पॉर्न स्टार ने ट्रंप के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दावा किया और यह भी कहा कि ट्रंप ने मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 भी दिए थे। जिस पॉर्न स्टार के खुलासे से अमेरिका में सियासी तूफान आ गया, उस पॉर्न स्टार का नाम स्टॉर्मी डैनियल्स है। स्टॉर्मी डैनियल्स ने यह खुलासा अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में किया था। स्टॉर्मी 4 शादी कर चुकी हैं। पॉर्न स्टार बनने से पहले वो स्ट्रिप क्लब में डांस किया करती थी। स्टॉर्मी ने किताब में खुलासा किया था कि 9 साल की उम्र में उनका यौन शोषण हुआ था। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया था। ट्रंप ने उनके साथ यौन संबंध बनाए और चुप रहने के लिए $1,30,000 दिए। साथ ही एक टीवी सीरियल में काम दिलाने का भी वादा किया था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर स्टॉर्मी ने खुलासा किया था कि साल 2006 में नेवाडा में स्टॉर्मी की मुलाकात पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी और इस दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने लेक ताहोए होटल के लग्जरी रूम में डिनर के लिए बुलाया था। हालांकि स्टॉर्मी ने संबंध बनाने की बात खुद कबूल की है, लेकिन बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब स्टॉर्मी ने बताया कि ट्रंप ने खामोश रहने के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम ऑफर की, जिसे देने के लिए अवैध तरीका अपनाया था। ट्रंप ने अपनी कंपनी के रिकॉर्ड में इस भुगतान को किसी वकील को देने की बात दिखाई थी। इतनी भारी रकम देकर ट्रंप कुछ वक्त तक इस सच्चाई को दबाने में तो कामयाब रहे, लेकिन बाद में स्टॉर्मी ने आरोपों से भरी एक कहानी साल 2011 में एक अमेरिकी मैगजीन को बेच दी थी। ट्रंप के दबाव की वजह से मैगजीन भी इसे छाप नहीं पाई थी। लेकिन साल 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन कर रहे थे, तब स्टॉर्मी के आरोपों का तूफान आया, जिसके बारे में ट्रंप की चुनावी टीम ने ट्रंप की साख बचाने के लिए स्टॉर्मी को $1,30,000 का पेमेंट किया था। ट्रंप ने पेमेंट करने के लिए अवैध तरीका अपनाया था, जिसके चलते वो फंस गए। अब उसी मामले में उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बाद मैनहट्टन ग्रैंड जूरी के पास जब ये केस पहुंचा, तो जांच में पता चला कि ट्रंप ने ये चीजें छुपाने के लिए रिकॉर्डों में हेराफेरी की, जिसके चलते उन्हें आरोपी बनाया गया। जबकि इससे पहले साल 2011 में स्टॉर्मी ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, जिसे 2018 में जारी किया गया, जिसमें स्टॉर्मी ने बताया था कि ट्रंप सोफे पर पसरे हुए थे, टीवी देख रहे थे, उन्होंने पजामा पहन रखा था। स्टॉर्मी ने ट्रंप और उनके बीच संबंधों का खुलासा भी किया। हालांकि ट्रंप के वकील ने स्टॉर्मी के आरोपों को निराधार बताया, बल्कि इसे एक बड़ी साजिश भी करार दिया, लेकिन कोर्ट में तमाम दलील खारिज हो गई। इस मामले पर ट्रंप भी अधिकतर खामोश रहे, लेकिन 1-2 बार पूछने पर स्टॉर्मी को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप के तत्कालीन वकील माइकल कोहेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 1 महीने पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी को इतनी बड़ी रकम का भुगतान किया था। यहाँ तक सब ठीक था। अमेरिका में यहाँ तक की कहानी कानूनी तौर पर किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकती थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने वकील कोहेन को इसका भुगतान किया, तो इसे कानूनी फीस के तौर पर दिखाया गया था। कोर्ट ने इसे दस्तावेजी हेराफेरी का मामला माना, जो अमेरिका में क्रिमिनल केस माना जाता है। ट्रंप के वकील रहे माइकल कोहेन ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर यह गुनाह किया था। लंबा केस चला। अब ट्रंप अरेंजमेंट की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आरोप प्रत्यारोप की कार्यवाही संक्षिप्त होने की उम्मीद है। कोर्ट में ट्रंप पर लगाए गए आरोपों को सुनवाई के दौरान पढ़ा जाएगा, जो प्रक्रिया करीब 10 से 15 मिनट तक चल सकती है, जिसके बाद ट्रंप को सजा का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
3 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे तब हालात काफी गंभीर हो गए थे। ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा की थी। अब जब ट्रंप जेल जा सकते हैं तो कभी माहौल ना बिगड़ जाए। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को जेल हो जाती है तो क्या वो प्रेसिडेंट का चुनाव फिर से लड़ सकते हैं? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब जानिए और साथ ही देखिए ट्रंप के अलावा अमेरिका ऐसे कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम किसी ना किसी तरह के स्कैंडल में उलझा है। ट्रंप गिरफ्तार होंगे या सरेंडर करेंगे, इसका पता कुछ देर में पता लग सकता है। लेकिन मैनहट्टन पुलिस को इस बात की टेंशन है कि कहीं हिंसा न भड़क जाए, कहीं साल 2020 जैसा माहौल न गर्मा जाए, क्योंकि तब तो ट्रंप सिर्फ चुनाव हारे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप जेल जा सकते हैं, जिसके बाद हजारों की भीड़ उसी तरह बेकाबू हो सकती है जैसे 3 साल पहले हुई थी। ट्रंप के समर्थकों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आरोप कोर्ट में सही साबित होंगे या नहीं। वो ट्रंप को दोबारा प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जबकि क्रिमिनल केस में उनका नाम आ चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हो जाते हैं और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल के लगाए आरोपों पर उन्हें सजा हो जाती है, तो क्या वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं? इस पर कहा जा रहा है कि संभावित तौर पर आरोप सिद्ध होने या आरोप लगने के बाद भी अगर वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लड़ सकते हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति होने के लिए उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड साफ होना जरूरी नहीं है, यानी मौजूदा परिस्थिति में ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 रिपब्लिकन व्हाइट हाउस नामांकन के सभी घोषित और संभावित दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में रिपब्लिकन की तरफ से ट्रंप राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं और आगे की सियासी जंग उनके समर्थकों के वोट पर निर्भर करेगी। लेकिन अभी तलवार ट्रंप की गिरफ्तारी पर लटकी है। अगर ट्रंप को सजा होती है तो ट्रंप जेल भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अमेरिकी कानून में ऐसे प्रावधान नहीं है कि अपराध के दोषी पाए गए किसी शख्स को चुनाव प्रचार करने या इस पद पर रहकर सेवा करने से रोकता है, बल्कि जेल से ऐसा किया जा सकता है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप पर 2 बार महाभियोग चलाया और दोनों बार उन्हें सीनेट ने बरी कर दिया था। अब ट्रंप फिर से एक बड़े केस में फंस गए हैं, जिसमें मैनहट्टन कोर्ट में उनकी पेशी है। हालांकि ट्रंप अपनी रंगीन जिंदगी को लेकर खूब सुर्खियों में रहे, चाहे उनकी 2 शादियों को लेकर चर्चा हो या अपने से 24 साल छोटी मेलेनिया से शादी को लेकर उनके बारे में खूब खबरें छपी। प्रेसिडेंट चुनाव के कैंपेन में भी वो अजीबोगरीब हरकतें करते दिखे थे। अब ट्रंप पर एक पॉर्न स्टार ने आरोप लगाया है। ऐसे में ट्रंप को जेल भी हो सकती है, लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है वो इस मौके को भुना भी सकते हैं। इसे अपने खिलाफ विरोधियों की साजिश बताकर अमेरिकी लोगों की संवेदना लेना चाहते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि ट्रंप कोर्ट जाने से पहले कोई भावुक ट्वीट करें, जिससे लोगों के दिल में उनके लिए संवेदना पैदा हो। हालांकि किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट का सेक्स स्कैंडल में नाम आने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई पूर्व राष्ट्रपति इस तरह के आरोपों में घिर चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में सबसे चर्चित प्रेसिडेंट सेक्स स्कैंडल क्लिंटन लेविंस्की अफेयर था। ये विवाद क्लिंटन की तरफ से लेविंस्की के साथ अपने संबंधों को छुपाने की कोशिश से शुरू हुआ। यौन उत्पीड़न को लेकर उनका बोला गया झूठ महाभियोग के आरोपों का कारण बना। स्कैंडल के उजागर होने के बाद क्लिंटन ने अपनी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन जब टेप सामने आया तो जूरी के सामने कबूल कर लिया। इसके बाद ही क्लिंटन पर झूठी गवाही का आरोप लगाया गया था और उन्हें महाभियोग के मुकदमे का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर भी रिश्वतखोरी का आरोप लग चुका है। साल 1974 में रिचर्ड निक्सन का नाम वाटरगेट कांड में सामने आया था। हालांकि राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने निक्सन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कुछ हफ्ते के बाद उन्हें माफ कर दिया था।
उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन कैनेडी पर उनके शीर्ष सहयोगी रहे बॉबी बेकर ने वित्तीय लेन देन का आरोप लगाया था। हालांकि 22 नवंबर 1963 को कांग्रेस में इसकी सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान कैनेडी की हत्या कर दी गई और जॉनसन ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में शपथ ली, जिसके कारण यह मामला खत्म हो गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार ने आरोप लगाया है, जिसमें ट्रंप पर शिकंजा कसता जा रहा है।